अनौपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्रों का अध्ययन करने के बाद अब आप अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं और ये पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? आइए मैं बताती हूँ। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। क्या आपको मालूम है कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अनौपचारिक पत्र लिखने के संबंध में नीचे लिखे बिंदुओं को पढ़कर आप आसानी से समझ जाएंगे। बच्चों, यदि आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखें। इसके नीचे दिनांक लिखें। दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करें, जैसे आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊजी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई तथा प्रिय मित्र आदि। संबोधन शब्दों के नीचे सम्मान सूचक शब्द यानी अभिवादन लिखें, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, यहाँ हम सब सकुशल हैं आदि लिखें। अगले अनुच्छेद या अनुच्छेदों में विषय को विस्तार दें। अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखें। इसके नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले से अपना संबंध लिखें, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपकी बहन, आपका पुत्र, तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, आपकी भतीजी, आपकी भांजी आदि। इसके नीचे अपना नाम लिखें। परीक्षा की दृष्टि से अपना नाम पता लिखने के स्थान पर परीक्षा भवन, क, ख, ग तथा XXX लिखें। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि अनौपचारिक पत्रों को किस तरह आरंभ और समाप्त किया जाता है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप अपने से बड़े संबंधियों जैसे पिता, गुरु और बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रशस्ति में पूजनीय, आदरणीय, परम पूज्य आदि लिखें। माता या बहन के लिए लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में पूजनीय, आदरणीय या परम पूज्य लिखें। अभिवादन में प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार लिखें और निवेदन में आपका स्नेहाकांक्षी, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी अथवा आपका प्यारा पुत्र या भाई लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आपकी स्नेहाकांक्षिणी, आज्ञाकारिणी, कृपाकांक्षिणी अथवा आपकी प्यारी पुत्री या बहन लिखें। किंतु यदि आप अपने छोटे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में चिरंजीव, प्रिय, स्नेही अथवा नाम लिखें। किंतु यदि बहन या पुत्री आदि को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय बहन या प्यारी पुत्री आदि लिखें। अभिवादन में प्रसन्न रहो या शुभाशीष या शुभ आशीर्वाद लिखें। निवेदन में तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी या शुभाकांक्षी आदि लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो तुम्हारी शुभचिंतिका, तुम्हारी हितैषिणी या शुभाकांक्षिणी लिखें। और यदि आप अपने बराबर वाले मित्र, सहपाठी, साथी या पड़ोसी आदि को पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा सहृदय या स्नेहाकांक्षी लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो तुम्हारी स्नेहाकांक्षिणी या प्रेमाकांक्षिणी लिखें। बच्चों, अब आप पत्र को आरंभ करना और समाप्त करना सीख गए हैं। अतः अब आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि अनौपचारिक पत्र के किस भाग में
क्या लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। मित्र को पत्र, जन्मदिन पर शुभ कामना पत्र। पत्र लिखने वाले का नाम मानस कुटीर। पता A1/305, गौतम नगर, कर्नाटक। दिनांक 17 सितंबर 2010। संबोधन प्रिय मित्र क्षितिज। अभिवादन सप्रेम नमस्कार। पत्र लिखने का कारण, तुम्हारे द्वारा जन्मदिन पर आने का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि अस्वस्थता के कारण मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए एक छोटे से उपहार तथा शुभकामना कार्ड के माध्यम से अपनी स्नेह भरी शुभकामनाएं तुम तक प्रेषित कर रहा हूं। मित्र, मेरी ओर से तुम्हारे जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। समापन। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे तथा जीवन में आने वाला प्रत्येक जन्म दिवस तुम्हें उत्तरोत्तर सफलता, समृद्धि तथा उल्लास प्रदान करने वाला हो। पत्र पाने वाले से संबंध, तुम्हारा अभिन्न हृदय। पत्र लिखने वाले का नाम आर्यन। अब आपने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख तथा समझ लिया कि इस पत्र के किस भाग में क्या लिखा जाता है। आइए अब अनौपचारिक पत्र का उदाहरण पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आपके पिताजी ने आपका दाखिला हॉर्सले हिल्स स्कूल, हॉर्सले हिल्स में करवा दिया है। आप वहां छात्रावास में रहते हैं। आप अपनी छात्रावासीय दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। आइए अब पत्र को पढ़कर देखते हैं कि पत्र कैसे लिखा गया है और इसमें क्या लिखा गया है। अनुराग, हॉर्सले हिल्स स्कूल, हॉर्सले हिल्स, आंध्र प्रदेश, 27। दिनांक 15/4/2010। आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप, दादी जी एवं चाची जी भी कुशल पूर्वक होंगे। कुछ दिन पूर्व पिताजी ने मेरा दाखिला यहाँ के हॉर्सले हिल्स स्कूल में करा दिया है तथा मैं इस समय छात्रावास में ही निवास कर रहा हूँ। यहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ कई छात्र मेरे मित्र भी बन गए हैं। मेरा अध्ययन व्यवस्थित रूप से चल रहा है। प्रातः 7:30 बजे नाश्ता करने के बाद 8:30 बजे स्कूल की कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है तथा दोपहर 1:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। शाम को हम सब 3:30 बजे से 5:30 बजे तक बाहर मैदान में खेलते हैं। इसके बाद छात्रावास जाकर नहाते हैं और 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। शाम को 8 बजे हमें भोजन के लिए मेस में एकत्र होना पड़ता है। वहां सब विद्यार्थी एक साथ बैठकर भोजन का आनंद उठाते हैं। भोजन करने के पश्चात दूध भी मिलता है। इसके बाद मैं अपने अध्ययन में जुट जाता हूँ। छात्रावास में रहने से मेरी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो गई है, जिसे मैं अपने भविष्य के लिए आवश्यक मानता हूँ। प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में माताजी और पिताजी मुझसे मिलने आते हैं। अंत में आपको सादर चरण स्पर्श। आप पूजनीय दादी जी एवं चाची जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। पत्र अवश्य लिखते रहिएगा। आपका प्रिय पौत्र अनुराग।